पंचकुला में आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जनता दरबार के माध्यम से सुनी 117 शिकायतें व समस्याएं। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीरता से कार्य करें अधिकारी। जनता दरबार लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनके दुख दर्द को कम करना, यह कहना है ज्ञानचंद गुप्ता का। आपको बता दें कि लगभग 4 घंटे तक लगातार विधानसभा अध्यक्ष ने आज कुल 117 जन समस्याओं को क्रमवार सुनते ही जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 15 दिनों के भीतर इन सभी जन समस्याओं पर एक्शन लेकर उसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। इसके बाद इसका फॉलोअप वे स्वयं 1 महीने पश्चात लेकर अगले जनता दरबार में सभी शिकायतों जन समस्याओं की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के कारण जिस किसी का भी नुकसान हुआ है वो लिखित में इसका विवरण उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भी विशेष सहायता इस कार्य हेतु दी जा रही है। जल्द ही सभी काम शुरू करवाए जाएंगे और उचित सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं इस मौके पर मेयर कुलभूषण गोयल, पंचकुला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, आयुक्त नगर निगम सचिन गुप्ता, पुलिस उपायुक्त यातायात निकिता खट्टर, अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खंगनवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। चाहूँगा कि बहुत बार समय मांगा गया आपसे कि हमारी दरख्वास्त कितनी है, एक बार आपके द्वारा सुनी जाए, लेकिन सर कोई भी पिछले 1 साल में हमें समय नहीं मिला गया। फोन मेरे पास आपका नहीं आया सर, आपके डायरेक्टली आपको नहीं किया जाता, किसी न किसी आपके अन्य पीए को या किसी को दरख्वास्त दी जाती है कि सर नहीं एक बार मेरे पास कभी भी आज तक आपका फोन नहीं आया, और जब फोन आया आपको पूरा मिलने का टाइम दिया मैंने। सर पिछले 1 साल से मेरे वार्ड में सर इतनी समस्याएं हैं। ये समस्याएं हो सकती हैं, वो बात दूसरी है। सर 7 सरोकार का आपका एक सपना था, वो अभी तक हम पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता। वो आपके और हमारे दोनों को मिलकर के करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे कैसे होगा, सब मिलकर के करेंगे। वो साथ पहले मैंने सर आपको एक लेटर लिख के दी थी, 4 पॉइंट्स। सारी जो हमारी गौशालाएं हैं, चाहे वो रिहौड़ के अंदर है, सुदर्शनपुर है, पिंजौर है, सारी की सारी फुल हो चुकी है। और ये जो गौवन की बात कर रहे हैं, ये उस समय के अंदर बना था जब लंपी बीमारी आई थी। ऐसी गायों को उन गौशालों के अंदर नहीं रखा जा सकता था क्योंकि बीमारी फैलने का खतरा था। इसलिए इनको लंपी से इफेक्टेड जो गाय थी उनको हमने यहाँ पर रखने के लिए इंतजाम किया था। लेकिन अब जिस प्रकार से किसी गरीब का ब्योत नहीं है, मकान नहीं बेच सकता, बेचनी है जो पहला अनाउंसमेंट भरो। मानने नहीं बताया जो गलती के करखिया जी। एक तो जन्माष्टमी पे आके हमारा हाल देख लो जी, यू निमंत्रण है। और दूसरा मैं वोट मांगने जाऊँ आपके सदस्य जी, हमने गाड़ी मिला, आप तो बैठ के जाके ऐसी हाल में मामला सुननी पड़ा जी। पन्ना प्रमुख बनाए थे 60 आदमी, 60 उनकी लुगाई है, 60 उनके बच्चियां जी। एक मतलब में कहाँ गुजारा हो जाएगा। कम्युनिटी हॉल दे दो, एक मंदिर दे दो, अस्थायी बनाएगा एक पार्क में, उसने तीसरा दिन तोड़ दिया। शिव जी की सर्विस का पैटी का सारा आराम से नीचे चले हुआ जी करेंगे बात का निकल गया। दबाते रहो। समस्या माँ बाप तो नाराज क्यों जी, बच्चे ना आप हमारे पिता समान हो। हम आपने भी कहोगे, किसने कहोगे जी। सेक्टर वाले हमारे कपड़े पड़ा जो गोद में बेचारा इस तो न जाओ निकल ग्रांट को जी। एक बात उन 2 जी के समिति में लग रहा है बैठ गए थे जी। कमिटी सेक्टर की बात नाराजगी करनी है भाई। एक बात मेरी सुने। कमिटी सेंटर, उसके अंदर कमिटी सेंटर, हम कोई भी जगह जो वहाँ पर जगह है वहाँ पे ऐसी जगह में बताने लग रहे जी। एक 3 कोना सा पार्क पड़े आते ठंड सा हो, उसका कोई यूज हो नहीं रहा। पार्क पब्लिक खतरा, पब्लिक है, इसलिए कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट कर दो। कोई नहीं, इसको दिखा देते ये 50 मेंबर है जी, आप पे लिस्ट है सबकी, देखो सारे आपके नहीं है सदस्य। गौतम जी भी आए हैं, गौतम जी आना एक बार। हमारी समस्या ये बताते नहीं है, ये कांग्रेस या हम बीजेपी था जी। यहाँ कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। सवाल ऐसी है जो कहते मेरे को गारंटी नहीं देते, ये कहते गारंटी नहीं आ रहा। उस पार्क में एक मंदिर है, वो गारंटी मिलता है आपको। हाँ जी, लो यू सामने नाटक लग रहा जी। कई बार तो इसका लड़ाई हो जा रही, इसकी सेना इतनी खतरनाक है, करते कह दिया क्या हमने। आराम से सर वो मंदिर अब मर्डर है जी, सेक्टर 20 में मर्डर होने लग रहे हैं। पूछ ले आपका सामने खड़े हैं, क्या कार्रवाई होती है जी वहाँ पे। सर हम बंदा एक मूंगफली भूल गया था, बंदा कोई कुल्फी वाला बंदा है, चाकू मार के चले जाओ। हमारे तो बच्चे जवान हो रहे हैं जी। मैं ये कह रहा 6 महीने किसी नुमाइंदा ने भेज दो, 6 महीने हमारा सेक्टर में रह के देख ले, पता लग जाएगा। मर्डर हो गया जी वहाँ पे। मूंगफली वाला रोड पे मूंगफली बेच रहा था सर, उसके चाकू मार गए। पकड़े गए नहीं सर, वहाँ पे चले गए। अच्छा एक और जी, मैं माफी चाहूंगा, शिकायत भी 2 तरीके की, एक निजी जी, एक सार्वजनिक।
सार्वजनिक शिकायत पे जल्दी अमल होना चाहिए। ये महीना वाला सिस्टम भी खतरनाक है। अच्छा आपका यश कमाने का टाइम है जी, आप राजा बनाएंगे हमने। अच्छा ठीक है, वो कर दिया मैंने ये मंदिर वाला करो जी समाधान। मंदिर का भी दिवाते हैं आपने दिया है ना। हाँ ये करवा दीजिए, अभी मार कर दो इसने। हाँ, कर दें। गोयल साहब ने इतना प्यार है जी हमारी तरफ का, वहां में तीसरा दिन जाकर बैठा जी। सर एक वो टेम्परेरी मंदिर पार्क के तिकोना पार्क है, उसमें टेम्परेरी मंदिर बना हुआ सर, उसी को रजिस्टर्ड करवा दो सर, वो टूटना नहीं चाहिए। लिखा लेते हैं, आपने कहा है लिख दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका पता लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज जन्माष्टमी पर रिक्वेस्ट है जी, उसे मंदिर में आपने आकर दीप प्रज्वलित करना है जी। भाई देख आ जाओ, चलो पक्का जी, ताड़ी में चालू जी, मैं आपका नाम भी नहीं, कमिटमेंट करो जी, ऐसे नहीं जी। चलो मंदिर में आने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस आप आगे जी, मंदिर बन गया जी, फिर हमारी तो पार्टी मंदिर बनवाना रह गया। ठीक है। अगले शिकायतकर्ता श्रीमती विमला निवास सेक्टर 10 के शिकायतकर्ता। समस्याओं को सुना गया, किन किन समस्याओं को जो है रखा गया, निपटारा किया गया? देखिए, आज पंचकूला विधानसभा की जो 117 जन समस्याएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली है, और उन सभी समस्याओं में कुछ बिजली को लेकर, पानी को लेकर, आईडी को लेकर के, और विशेष तौर पर कुछ बाढ़ के कारण जो अभी रिसेंट एक प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके कारण जो कुछ मकानों को नुकसान हुआ है, मकानों के, और जो कुछ ब्रिजेस के तटबंध टूटे हैं, कई जगह डंगे भी गिरे हैं, और उसके अलावा जो आईडी की लेकर के, आईडी की करेक्शन को लेकर के ऐसी कुछ समस्याएं आज जनता दरबार के अंदर आई हैं। ये सभी जो हमारी लोगों की जन समस्याएं हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम इनको भेजेंगे, और विद इन 15 दिन के अंदर अंदर इन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दी हैं कि उसके लिए कोई भी यदि और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कोई जानकारी लेने की आवश्यकता है, वो टेलीफोन के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से लें। लेकिन इसका जो फॉलोअप है, जो 118 कंप्लेंट्स आई हैं, 1 महीने के पश्चात हम इसका दोबारा से, अगर कोई कंप्लेंट्स बाकी होंगी, उन कंप्लेनेंट को दोबारा से बुलाएंगे, और वो कारण क्यों नहीं हो पाई उन समस्याओं का समाधान, वो अधिकारियों से हम जानेंगे, और अगर उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी समस्या है उसका समाधान हो। सर, कुछ कांग्रेस के पार्षद थे, उनके द्वारा भी समस्या रखी गई, हंगामा करने की कोशिश भी की गई है। देखिए, कांग्रेस के लोगों की आदत राजनीति, हर चीज़ को राजनीति से चश्मे से देखने की है, और हर जगह वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कोई दो ऐसी नहीं है कि वो भी एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता की समस्याएं उनके पास भी आते हैं, वो लेकर के आए हैं, लेकिन एक सभ्य तरीके से, एक आम पब्लिक के नाते, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते अच्छे ढंग से वो समस्याएं, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस वालों की हो, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत समस्या कोई नहीं है, तो जन समस्या ही है, लेकिन उनका भी समाधान हम करवाएंगे। इसमें हमें कोई विशेष वो आपत्ति नहीं है कि जो भी उनकी तरफ से भी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। सर, एक डीएलएफ के पास बिल्कुल हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट बने हुए हैं सर, अमरावती के अंदर। सर वो पूरा का पूरा डंगा जो है वो गिर गया, 1 नंबर फ्लैट और 2 नंबर फ्लैट के अंदर सर पूरा भर गया है सर, और 3 नंबर 4 नंबर फ्लैट में लेडीज रह रही हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर। मेरी एक्शन हाउसिंग बोर्ड से बात हुई है, डीएलएफ के जीएम से बात हुई है सर,
सभी एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वो ठीक कराएंगे वो ठीक कराएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी ने विजिट नहीं किया सर। नहीं, देखिए, जैसा मैंने भी आज कहा कि इस आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा जो आई है, बहुत सारे स्थानों के ऊपर नुकसान हुआ है, चाहे वो ब्रिजेस का है, चाहे वो व्यक्तिगत मकानों का है, या और छोटे छोटे पुलों का है। हम इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए हमारा प्रशासन जो है, पंचकुला प्रशासन, पूरी तरह से उनकी असेसमेंट भी कर रहा है और जो भी कार्य जल्दी शुरू करने के हैं उसको कर रहा है। और ये जो आपने बात बताई, मैं विशेष तौर पर डिप्टी कमिश्नर महोदय से कहूँगा कि या तो आज शाम तक, नहीं तो कल अवश्य जा कर के उस जो लोग जो वहाँ पर पीड़ित हैं उसका संज्ञान लें। तो सर, आपने बताया कि ये जो समस्या आप सुन रहे हैं, इनके लिए 1 महीने का आपने टाइम आउट किया है, उसके बाद देखेंगे कितना पे काम हुआ है। बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी थी सर आज जो आपके पास निजी तौर पर पहले भी लोगों ने दी हुई है, आपने वो डिपार्टमेंट को अलग अलग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर की हुई है, आज फिर उनको जनता दरबार में आना पड़ा, मतलब कहाँ कमी है सर? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से जो हमने कहा है आज कि इसका हम संज्ञान लेंगे, अगर कोई भी जो शिकायत आई है उसका सही ढंग से निपटान नहीं होता तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक जो समस्याएं आई हुई हैं, क्योंकि समस्याएं तो निरंतर प्रतिदिन आती हैं, उनका बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिस समस्या का समाधान हो गया वो तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका नहीं आया वो दोबारा भी कई बार करता है। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई जितनी त्वरितता से होनी चाहिए थी वहाँ नहीं हुई, इसी कारण से लोग दोबारा कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एक एक जो शिकायत है उसके ऊपर हम व्यक्तिगत तौर से क्या कार्रवाई हुई है, समस्या का समाधान हो गया या नहीं हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो जो अधिकारियों की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आने के बाद हम करेंगे। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत इन शिकायतकर्ताओं से मिलने से उनका समाधान हो जाएगा, लेकिन जो भी बचेंगे 1 महीने के बाद उनको दोबारा हम रिव्यू करेंगे। एक मामले में आज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मौजूद नहीं थे सर, आपका जनता दरबार की डेट तो पहले से ही तय थी, तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का बिना किसी आपको सूचना के, एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना के किसी दूसरे स्टेशन पे जाना? हाँ बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा है कि जो अधिकारी इस जनता दरबार के अंदर नहीं आए उन अधिकारियों के बारे में अवश्य ये सूचना ली जाए कि वो कारण क्या था, और अगर किसी ने नहीं आना तो उसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास होनी चाहिए कि वो आज की इस जो जनता दरबार है उसके अंदर नहीं आ रहे और उसका कारण क्या है, और उनके स्थान पर कौन दूसरा व्यक्ति उन समस्याओं के समाधान में वहाँ प्रेजेंट होगा, हाजिर होगा। ये मैंने आज कहा है, इसके बारे में रिपोर्ट लेंगे और जो भी बिना कारण बताए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए जो अधिकारी आज यहाँ नहीं थे उसकी पूरी जानकारी ली जाए।